आकाश एक नया ट्रेडर था जो स्टॉक मार्केट में नया-नया आया था। उसने मन में सोचा कि मैं रोज मार्केट से पैसा कमाऊंगा। फिर उसने कैलकुलेटर उठाया और प्रॉफिट्स का हिसाब लगाने लगा। मैं रोज 1,000 कमाऊंगा और महीने के 30,000 बन जाएंगे। विकास ने हंसते हुए कहा, बेटा प्रॉफिट्स के बारे में सोचना अच्छा है, लेकिन लॉसेस का क्या? कभी सोचा है कि अगर मार्केट उल्टा चला गया तो? आकाश हैरान हो गया। अरे मैंने तो कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं। विकास ने समझाया, जो ट्रेडर लॉस मैनेजमेंट करना सीख लेता है वही सक्सेसफुल बनता है। आकाश ने पहला ट्रेड किया, वो लॉस में चला गया। उसे 500 का नुकसान हो गया। नुकसान देखकर और घबराकर बोला, भाई ये तो गलत हो गया। मैंने तो सिर्फ प्रॉफिट का सोचा था, ये क्या हो गया? विकास ने शांत रहकर कहा, लॉस ट्रेडिंग का एक हिस्सा है। जो लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते वो पैनिक में आकर और गलतियां करते हैं। लॉसेस को नॉर्मल समझो, उनसे सीखो और अगले ट्रेड में इम्प्रूव करो। आकाश ने दूसरा ट्रेड किया, लेकिन फिर से 700 का लॉस हो गया। इस बार उसका कॉन्फिडेंस हिल गया। विकास ने उससे पूछा, बेटा तुमने रिस्क मैनेजमेंट का प्लान बनाया था? आकाश ने शर्म से कहा, नहीं भाई, बस सोचा था प्रॉफिट होगा। फिर विकास ने कुछ रूल समझाए। हर ट्रेड में सिर्फ 1% से 2% रिस्क लो। स्टॉप लॉस लगाओ ताकि बड़ा लॉस होने से बचा जा सके। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो, 1:1 या 1:2, ताकि एक सही ट्रेड दो लॉसेस कवर कर सके। बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग शुरू करना मतलब बिना पैरासूट के प्लेन से कूदना। अब आकाश हर लॉस के बाद गुस्से में आकर रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा था, मतलब तुरंत पैसा वापस लेने की सोच। विकास ने रोका, बेटा ट्रेडिंग में इमोशंस का कोई काम नहीं। गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में ट्रेड लोगे तो और बड़ा लॉस होगा। हर ट्रेड एक कैलकुलेटेड डिसीजन होना चाहिए, ना कि इमोशनल रिएक्शन। विकास ने एक और तरीका बताया, अगर हर ट्रेड लिखोगे तो अपनी गलतियां सुधार पाओगे। आकाश ने एक ट्रेडिंग जर्नल बनाया और लिखने लगे, कब और कौन सा स्टॉक खरीदा, क्या स्ट्रेटजी थी, प्रॉफिट या लॉस क्यों हुआ। अब आकाश को समझ आने लगा कि कहाँ उनसे मिस्टेक हो रही है। ट्रेडिंग जर्नल रखने से हम अपने ही ट्रेड से सीख सकते हैं और गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं। 1 महीने बाद आकाश ने रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर प्लानिंग के साथ ट्रेडिंग शुरू की। अब लॉसेस कम हो गए और प्रॉफिट स्टेबल होने लगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए विकास से कहा, भाई पहले बस प्रॉफिट का सोच रहा था, अब समझ आया कि लॉस मैनेज करना जरूरी है। विकास ने कहा, वही तो, जो लॉस मैनेज करना सीख लेता है वही कंसिस्टेंट ट्रेडर बनता है। इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? लॉसेस ट्रेडिंग का हिस्सा है, उन्हें एक्सेप्ट करना सीखो, रिस्क मैनेजमेंट का प्लान बनाओ और स्टॉप लॉस लगाओ। इमोशनल ट्रेडिंग मत करो, हर डिसीजन प्लान के साथ लो। ट्रेडिंग जर्नल रखो ताकि गलतियों से सीख सको। पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखो, प्रॉफिट अपने आप आएगा। अब आकाश एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बन चुका था। क्या आप भी ट्रेडिंग में लॉस मैनेजमेंट सीखने के लिए रेडी हैं? अगर हमारी जानकारी और कहानी आपकी ट्रेडिंग सफर में मददगार साबित हो तो हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जानवरों की मदद करें और मानवता के लिए योगदान दें। हम सब साथ मिलकर एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।